स्टेडियम में मासूर जोड़े ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर, कप्तान बाबर आजम, खिलाड़ी इफ्तिखार और हारिफ रऊफ उनसे मुलाकात करने पर मजबूर हो गए। मुलाकात कितनी देर रही और इस दौरान क्या वाकया पेश आया, जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और हमारे चैनल AWC डिजिटल मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज मैं एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ़ इकबाल और अनम आसिफ़ इकबाल। ये एक बहुत खूबसूरत कपल है और इनकी ज़िंदगी का आगाज़ होश संभालते ही एक डिसेबिलिटी के साथ हुआ। ना सिर्फ इन्होंने उस डिसेबिलिटी का मुकाबला भरपूर अंदाज में किया बल्कि बहुत सारे लोगों को ज़िंदा रहने का हुनर सिखाया। तो इनसे इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानेंगे। और हालिया एक वाक़या ऐसा हुआ कि मुल्तान में क्रिकेट मैच के दौरान जो है क्रिकेट के मैदान में जो इन्हें पजीराई मिली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की जानिब से इनका क्रिकेट के ग्राउंड में जो इस्तकबाल किया गया वो एक बहुत मिसाली था और बहुत खूबसूरत जज्बात और यादें लेकर वो उस मैदान से वापस आए। तो इन तमाम बातों का तज़किरा इनसे गुफ्तगू में होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे इमरान? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस वाक़े से आपको मोटिवेशन मिली? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मुझे 9 माह की उम्र में पोलियो हुआ था। उस टाइम बुखार हुआ और विदिन 5 मिनट्स में पोलियो अटैक कर गया। कहाँ तक तालीम हासिल? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने फिर डिसेबिलिटी के हवाले से भी पढ़ा है, IL कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और उसको सीखा है। मेरे उस्ताद हैं लाहौर में, शफीकुर रहमान, वो IL कॉन्सेप्ट लेकर आए। फिर हमारे अपने मेंटोर हैं, मेरी अपनी फाउंडर जो मेंबर है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की फाउंडर हैं, जो हमें इन सारों को लेके जा रही हैं, मैडम जाहिदा, वो खुद MA हैं। उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया तो हम बड़े अच्छे उस पर कर रहे हैं। फिर व्हीलचेयर क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल लेवल पर, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, मलेशिया में, इंडिया से सीरीज़ खेली है। तो उसमें भी ये नुमाइंदगी हुई है। ये कुछ उन दिनों में ना जब मुझे ये पोलियो हुई थी, जब मैं 12-13 साल का था, 8-10 साल का था, तो मैं सोचता था कि मेरे जैसी क्रिकेट टीम हो। मैं क्रिकेट का बड़ा शौक़ था मुझे। अच्छा, क्रिकेट का शौक़ आपको शुरू से ही था? हाँ, क्रिकेट का क्रॉलिंग करके मैं अपने भाइयों के और हम टीम बना के लेके जाते थे। मैं खेलता था, उस टाइम हरा भी देता था उनके साथ, टफ मुकाबला होता था, ज़मीन पे बैठ के खेलता था। क्रिकेट का शौक़ था बड़ा। तो मुझे ना कुछ बनने का शुरू से ही शौक़ था, कुछ करना है, कुछ बनना है। तो कब लगा आपको कि आप ज़िंदगी की दौड़ में ना आपने ये एक एम बना लिया कि मैंने ये कुछ करना है? बड़ा अच्छा सवाल है इमरान भाई आपका। एक ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से इतना कुछ यू टर्न आते हैं ना, तो अल्लाह ताला रास्ते दिलवाते हैं। तो मैंने जो सोचा अल्लाह ने मुझे दिया। और मैंने ऐसा था कि हम रहते थे यहाँ पे लक्कर मंडी, नुशाब सैनमा वाली साइड पे, लक्कर मंडी जहाँ पुरानी सब्ज़ी मंडी है, उस साइड पे मेरी रिहाइश होती थी। मेरी पैदाइश भी उधर की है। तो वहाँ पर ही हमारा भाई घर था। तो वहाँ से फिर हम 2-3 जगह और शिफ्ट हुए, फिर ये अपनी घर पे आए। ये हमारा अपना घर है, इकट्ठे रहते हैं भाई। तो यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए तो 94 में, 90 में, 92 में, 94 में तो मैं पढ़ रहा था। तो मैंने तक अच्छी तालीम कर रहा था। तो उस टाइम में 8 क्लास में मैंने एडमिशन लिया था जामिया उलूम स्कूल में। तो मेरे ताया का घर है साथ। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया, ताया अब्दुल जब्बार। तो उन्होंने ना कहा मेरे अब्बू भी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल बाकी इसको ना पढ़ाना, इसको ना दर्जी का काम सिखा। तो मुझे अच्छी तरह याद है इमरान भाई, वो आज तक नहीं मैं भूल सकता। इधर मेरे उस्ताद हैं, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं ना यार तुमने बड़ा नाम कमाया, मुझे फ़ख्र होता है। तो मेरे अब्बू उनके पास गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल वगैरह ये वो। मेरे अब्बू ने ना उनको अपनी साइकिल पे बिठा कर वो दर्जी के पास लेकर गए। उस्ताद ताहिर थे, उनको कहा इनको काम सिखाओ। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था बहुत ज़्यादा ना, उन्होंने कहा इनको काम सिखाओ। तो वो नहीं रख रहे थे, कहते ये कैसे जाएगा, लैट्रिन पेशाब का मसला ये वो, तो मुश्किल है। मेरे अब्बू ने उनके हाथ पाँव जोड़ लिए कि इसको कुछ काम सिखाओ। वो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो उन्होंने मुझे बहरहाल काम
पे बिठा लिया, विद दर्जी का काम जो सिखाया। उन्होंने पूछा कौन सा काम करोगे, मैंने कहा जेंट्स। उन्होंने कहा सवानी वाला काम सीख, लड़कियां दा काम, जनानियां दा काम। तो मेरी बीवी को उससे फ़ायदा हो रहा है, वो काम सीख गया। उनके कपड़े भी सीता हूँ मैं, वो सीख गया मैं। तो सीखते सीखते मैं कारीगिरी पे आ गया। मैं दुकान पे काम करा तो लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने मुझे पॉइंट था, लाइट गई, लोड शेडिंग थी वो ज़्यादा देर, 8 घंटे की ना। तो मेरे पास उस दिनों में ना ट्राई साइकिल थी ना, चेन वाली, मेरे पास आ गई थी, मुझे मिल गई थी वो चेन वाली ट्राई साइकिल पे मैं जाता आता था घर से, वो मिल गई थी। तो मैंने देखा मदनी चौक पे ना कुछ डिसेबल लोग बैठे हुए थे, अपना ना स्कूल था वो, स्पेशल एजुकेशन। तो मैं उनके पास चला गया, बातें की, गपशप की। उन्होंने कहा ये माजूर बच्चों का स्कूल है। इमरान भाई मैंने ना अगले दिन क्या किया, मैं दुकान पे नहीं गया, वहाँ पे गया, एडमिशन ले लिया मैंने। वहाँ से मेरे पता ही नहीं, जब मैंने मैट्रिक क्लियर की ना, मेरे अब्बू को तब पता चला ये वहाँ पढ़ने भी जाता है, दुकान पे भी जाता है। तो मैंने मैट्रिक क्लियर किया अपना वहाँ पर। तो उस दौरान जो 2 साल थे ना मेरे वहाँ के, तो वो मेरे बड़े अच्छे थे। मेरे दोस्त मिले मुझे बड़े अच्छे, जो आज तक मेरे साथ हैं। उनके साथ हमने ये डिसेबिलिटी की मूवमेंट की, क्रिकेट खेलते था मैं उनके साथ। इंडोर हॉल था एक, वहाँ पे क्रिकेट एक तंजीम बनाई। तंजीम बना के फिर हमें जाहिदा से मुलाकात हुई, जाहिदा के पास बड़ा नॉलेज था। फिर हमने सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन बनाई। तो आज तक वो दोस्त भी साथ हैं, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन। और अल्लाह ताला ने जो ख्वाब दिए थे, इंटरनेशनल लेवल पे व्हीलचेयर बना भी रहे हैं और व्हीलचेयर पे दे भी रहे हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेल रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस आसिफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आसिफ साहब की ज़िंदगी में एंट्री कैसे हुई? व्हीलचेयर नहीं थी मेरे पास, मुझे व्हीलचेयर चाहिए थी। तो कज़न है, रिश्तेदार है, कज़न है, वो भी डिसेबल हैं, आरिफ भाई है उनका नाम। तो उनके पास मेरी तस्वीर गई, अम्मी से मुलाकात हुई, कह रहे, अम्मी ने कहा मुझे मेरी बेटी को व्हीलचेयर दिलवाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें, आप उनकी तस्वीर और आईडी कार्ड की कापी दे दें, तो व्हीलचेयर इंशाल्लाह हम ना उनको दिलवाएंगे। तो जैसी फिर व्हीलचेयर की वो तस्वीर गई तो इन्होंने, इनके हाथ में आई, इन्होंने देखी, इनको मैं अच्छी लगी। फिर इन्होंने आरिफ भाई से बात की, मुझे भी अच्छी लगी है, मुझे इनसे शादी करनी है, आप बात चलाएं शादी की। तो फिर ये आए हैं, घर आए हैं, बहाने से आए हैं, ये कहने लगे कि हम सिलाई सिखाते हैं और आप सिलाई सीखना चाहेंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। मैंने अम्मी से मना किया, मैंने कहा अब आए हैं, अब ना आए, मुझे कुछ नहीं सीखना। तो फिर वो आरिफ भाई हैं, फिर उनकी भाभी आई हैं, फिर उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे आपकी जो बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं वो आसिफ जो है ना। तो वो फिर रिश्ते की बात चली। फिर अब्बू जो थे, मेरे अब्बू नहीं एग्री थे इस बात के लिए कि भी नहीं, मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। फिर अम्मी है मेरी, अम्मी ने मनाया कि नहीं, कब तक ऐसी ज़िंदगी चलेगी, तो ये एक ना एक दिन ये तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। तो फिर बात चली, फिर घर वाले आए इनकी तरफ, देखा रिश्ता वगैरह देखा, फिर वहीं पर उसी टाइम मंगनी कर दी। फिर ये आए, मंगनी हुई हमारी, फिर उसके बाद शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, और बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। शुरू में तो आपको अच्छे नहीं लगे? बस फिर बड़ों के जो फैसले होते हैं उसमें छोटे कुछ नहीं कह सकते। तो फिर मजबूरन आपने कबूल किया? नहीं ये भी नहीं कह सकती मजबूरन। तो फिर बस मंगनी हुई, फिर शादी हो गई। बस अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है माशाल्लाह। आप दोनों को अपने ख़ानदानों की तरफ से शुरू से ही सपोर्ट रही, रहनुमाई रही, और उनके जो मामलात आप लोगों के थे वो बेहतर हुए। तो आप ऐसे पाकिस्तान में ऐसी बच्चियां हैं जो खुदा न खास्ता किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी जो मजदूरी है उसको मजदूरी ना समझे, हौसले से काम ले, अपनी मजदूरी को कभी आड़े ना आने दे, हर काम हिम्मत से हौसले से करना चाहिए। नाज़रीन, इसी दौरान हमें आसिफ इकबाल और मिसेस आसिफ इकबाल के बच्चे भी इन्होंने ज्वाइन किया है हमें। अब हम उस वाक़े की जानिब आते हैं जो हालिया तौर पर जो मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में पेश आया। आसिफ इकबाल अपनी फैमिली के हमरा वहाँ जाते हैं, और जैसा कि क्रिकेट शायकीन का वहाँ पे बेतहाशा रश था, और उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म ने इनकी पजीराई की, इनके साथ कोच थे, उन्होंने भी इनका भरपूर इस्तकबाल किया। ये तमाम वाक़या हम सुनना चाहेंगे आसिफ इकबाल से कि ये कैसे वाक़या पेश आया। जी आसिफ। हाँ इमरान भाई, आपको पता है जैसे
क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। ये बाबर आजम का जो मैच का था, तो ये हमारा एशिया कप का मैच था, ओपनिंग मुल्तान में थी, तो बड़े एक्साइटेड थे कि हमने ये मैच देखने जाना है। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि बाबा ये मैच आ रहा है, मैंने जाना है पाकिस्तान की। मतलब वालदैन से ही ये क्रिकेट का शौक़ मुंतकिल हुआ? हाँ, ये खेलते हैं मेरे साथ, प्रैक्टिस करता है। हमारे पास भी नहीं थे इमरान भाई, हम बड़े डिस्टर्ब थे उस दिन, तो मिसी से मशवरा किया कि चलते हैं मैच देखने ना। तो हम बस 3 व्हील बाइक है, उस पर व्हील चेयर रख के मैं भी, इसकी भी व्हील चेयर, मेरी भी, बच्चे भी साथ। पुलिस ने बड़ा अच्छा माहौल दिया हमें, पंजाब पुलिस बड़ी रिस्पेक्ट दी। हम गेट पे चले गए, वहाँ पे भी हमें पीसीबी के नुमाइंदों ने बड़ी रिस्पेक्ट दी। पवेलियन में चले गए अपने, गेट नंबर 1 हमारा इंक्लूज़र था। वो कुदरती हमारा जो इंक्लूज़र था वो पाकिस्तान पवेलियन के साथ था। प्लेयर आ रहे जा रहे थे, ये मिली है। किस से मिली थी? हारिस राउफ से। आप किससे मिले हो? हारिस रिजवान, बाबर आजम। शेक हैंड भी तो किया ना, सबसे मुलाकात हुई है इनकी। तो जब मैच ख़त्म हुआ तो प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे होते ना, तो शेक हैंड किया था सारों से। तो बाबर आजम ने स्पेशल बात सुनी, उसका मैंने हाथ नहीं छोड़ा शेक हैंड के बाद। कहा आपके में हम बड़े प्यारे हैं, प्यार करते हैं और लवर हैं आपके ना बाबर भाई, आप हमें सिग्नेचर वाली शर्ट दें। बहुत प्यारा इंसान है, बहुत, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, बुरी नज़र से बचाए उसको, हमारी दुआएं हैं उसके साथ। उसने हमें अंदर बुला लिया, कभी नहीं ऐसा हुआ किसी क्रिकेट ने यहाँ तक सोचा। उसने हमें ग्राउंड में बुला लिया, पाकिस्तान टीम के साथ बिठा दिया, सारे प्लेयरों के साथ बैठे हम, पीसीबी के मेहमान बन गए हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेहमान थे। ज़का अशरफ भी हमारे साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। और ये ख्वाब सा लग रहा था, बच्चे तो नहीं गए थे, बच्चों को भी बाबर ने बाद में बुला लिया, तो बड़ा इंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया। फिर उसने, बिकी आर्थर ने और बाबर आजम ने हमें शर्ट्स दी, वो पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेज से भी चले गया, सिग्नेचर वाली शर्ट में की आर्थर ने बड़ी गपशप किया हमसे, और एक्साइटेड माहौल था, ड्रीम था, ख्वाब लग रहा था, जो आज तक ख्वाब है। लेकिन जब हम घर पहुँचे, एक दिन गुजरा, दूसरे दिन तो हम तो हीरो कहाँ थे, और अल्लाह ने हीरो बना दिया, वायरल हो गए हम तो। आप तो माशाल्लाह खुद भी हीरो हैं आप। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल और अनम आसिफ इकबाल। ये एक मिसाली जोड़ा है जिन्होंने डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी का आगाज़ किया। मज़ीद ऐसे मुफीद, मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को इस खूबसूरत पैराडाइज से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।